दुआ ज़हरा नाम की जो बच्ची है वो कचरा घर के बाहर रखने गई और उसके बाद वो घर ना लौटी। उसके पेरेंट्स पे क्या गुजर रही थी, उसके ख़ानदान पे क्या गुजर रही थी, वो बच्ची किस हाल में थी, इस सारे सिनेरियो को, इस सारे सीन को जिस एंकर ने कवर किया है, हम आज उनसे बात करेंगे क्योंकि वो उनके पेरेंट्स से, उनकी फैमिली वालों से और उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें वो कवर करके आए हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से उनके पेरेंट्स के इमोशंस कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल, मैं ये पहले भी इंटरव्यू में बता चुका हूँ और ये मैं चाहूँगा कि मैं बार-बार बताता रहूँ कि उस बच्ची से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो वो काँपना शुरू हो गई थी और वो बेचारी उससे बात नहीं हो रही थी। ड्रामा यही है कि उसको रंग दिया जा रहा है निकाह का, उसको रंग दिया जा रहा है कानूनी, शरई, जिस तरह ये बता रहे हैं कि जी वो निकाह जो है वो लीगल है, हर तरह से ये ड्रामा किया जा रहा है। लेकिन अगर जो फैक्ट्स हैं, जो हकीकत है वो यही है कि बच्ची की उम्र 14 साल है, जो कि हर जगह प्रूव हो गई है। तो हकीकत ये है और बड़ी घिनौनी हकीकत है कि बच्ची को किस तरीके से कराची से लाहौर तक ले आए हैं, उसका निकाह करवा दिया है, उसको उसके अभी तक बयानात स्टिल दिए जा रहे हैं, उसको पता नहीं कहाँ रूपोश किया हुआ है। इस केस को अब कानून की पेचीदगियों में उलझा दिया गया है, तो अब कानूनी तौर पे ही जो है वो अपनी बच्ची को वो हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग डिजिटल रंग। आज हम दुआ ज़हरा केस के ऊपर पूरी रोशनी डालने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। दुआ ज़हरा केस के बारे में मैं बताती चलूँ, आप सबको मालूम है कि कुछ दिन पहले दुआ ज़हरा नाम की जो बच्ची है वो कचरा घर के बाहर रखने गई और उसके बाद वो घर ना लौटी और उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया, जिसकी वजह से इस पर एक्शन लिया गया। लेकिन जब दुआ ज़हरा का निकाहनामा मंजर आम पर आता है तो लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि शायद बच्ची भाग गई है। लेकिन उसके पेरेंट्स पे क्या गुजर रही थी, उसके ख़ानदान पे क्या गुजर रही थी, वो बच्ची किस हाल में थी, इस सारे सिनेरियो को, इस सारे सीन को जिस एंकर ने कवर किया है, हम आज उनसे बात करेंगे क्योंकि वो उनके पेरेंट्स से, उनकी फैमिली वालों से और उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें वो कवर करके आए हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से उनके पेरेंट्स के इमोशंस कोई नहीं बता सकता। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरहान, मुझे बताएं कि आप जब उनके घर गए तो उनके पेरेंट्स के क्या तासुरात थे, वो किस तरह से बात कर रहे थे, इमोशनली वो कितना ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं? बहुत शुक्रिया ज़ुलेखा, सबसे पहले आपकी मैं इयादत करूँगा। आप इतनी ट्रेजेडी के बाद अपने काम पे दोबारा वापस आई हैं और इस सब का क्रेडिट जाता है उनके वालिद को, क्योंकि उन्होंने हमें मौका दिया। इतनी मुश्किल में, इतनी दुख की घड़ी में उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमारी एक रिक्वेस्ट पे हमने कहा सर आपके जो ससुराल में तमाम इंटरव्यूज़ हुए हैं, हम दुआ का घर दिखाना चाहते हैं जहाँ आप लोग पूरी फैमिली रहती हैं। तो उन्होंने वो घर खोला और जिस तरह फिर आपने देखा है कि हमने तमाम जो है वो चीज़ें दिखाई, उसकी बच्ची की पेंटिंग्स दिखाई और घर में जिस तरह वो रहती थी कपड़े दिखाए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक जो दिखाई थी कि वो ऐनक अपनी भूल गई थी। अगर वो गई होती, जिस तरह उनके वालिद भी बता रहे थे, तो वो कम से कम अपनी ऐनक तो लेके जाती। तो वो चीज़ें जो है वो मंजर आम पर आईं और लोगों ने फिर, ज़ाहिर है उससे पहले भी लोग जो है वो दुआ के हक़ में आ गए थे। जैसे ही उनके वालिद ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सबूत सामने रखे कि मेरी बेटी जो है वो 14 साल की है, उसको 18 साल शो करवा के उसका निकाह कर दिया गया, ये इल्लीगल है। और उसके बाद से लोगों ने जो है वो उस केस को मज़ीद संजीदगी से समझना शुरू किया है और जिस तरह फिर ये चीज़ें सामने आई, उसके बाद आपके सामने है कि माशाल्लाह अभी तक लोग जो हैं वो इस केस की सपोर्ट में और मेहदी साहब खुद इस केस को लड़ रहे हैं अभी तक। अच्छा, जैसे कि हमने देखा है कि आपने उनकी वार्डरोब भी दिखाई। लोग कहते थे कि दुआ ज़हरा के जो फादर हैं वो बच्ची पर जुल्म करते थे, तशद्दुद करते थे। तो क्या एक ऐसा बाप जो बच्ची पे जुल्म या तशद्दुद करता हो, उसकी वार्डरोब जो है वो इतनी भरी भरी होती है? ये दिखाई इसलिए गई थी और जिस तरह डिजिटल क्रिएटर का एक काम होता है और कुछ सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो उसमें लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि आप लोग जो है वो ये क्या कर रहे हैं और वो इतनी दुख की घड़ी में और आप लोग उनको तंग कर रहे हैं। तो ये उन सवालों के, ये लोगों को समझ लेना चाहिए। उन लोगों के सवालों के जवाब थे, उन लोगों के लिए कि आप ये कह लें कि उनके सामने ये फैक्ट था कि अगर वो खुदा न खास्ता बच्ची पे तशद्दुद करते भी हैं तो आप ये देखें कि वो बच्ची को रखते किस तरह हैं। उन्होंने आप ये देखें, अलमारी देखें बच्ची की, उसमें कपड़े भरे पड़े हैं और जिस तरह उसने बताया कि मैं बच्चियों से इतना प्यार करता हूँ और ये बात शायद किसी ने सुनी हो कि उन्होंने कहा था कि मैं दुआ करता हूँ कि मेरी बेटियाँ पैदा हों, तो वो कैसे अपनी बच्ची पे जो है वो तशद्दुद कर सकता है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने उसकी सिस्टर जो छोटी बहन थी उससे पूछा कि क्या बाबा आपको जो है आप पे जुल्म करते थे, क्या मारते थे, तो उन्होंने क्या कहा था?
बिल्कुल, मैं ये पहले भी इंटरव्यू में बता चुका हूँ और ये मैं चाहूँगा कि मैं बार-बार बताता रहूँ कि उस बच्ची से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो वो काँपना शुरू हो गई थी और वो बेचारी उससे बात नहीं हो रही थी और इसके इसके आप ये देखें कि अभी वालिद साथ बैठे हुए हैं और मैं कितनी पोलाइटली तरीके से पूछ रहा हूँ। तो वो बच्चियाँ वो इतनी सेंसिटिव हैं, तो आप ये सोचें कि दुआ बच्ची के ऊपर वो किस तरह जुल्म करके उसको किस तरह डरा धमका के ये बयान उसके सामने पूरी कौम के सामने रखवा देते हैं और इस केस को अपनी तरफ खींचने के लिए, इसको केस को डाइवर्ट करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन फैक्ट जो है वो इसीलिए हमने लोगों के सामने रखे हैं कि वो बच्चियाँ बात करते हुए किसी अननोन से जो है वो कितना शिवरिंग कर रही हैं, कांप रही हैं, उनसे वो बात नहीं हो रही, तो वो किसी की कैद में होंगी तो वो क्या बयान दे रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप इस केस को कैसे देखते हैं कि क्या वाकई ये सारा ड्रामा था या वो इस चीज़ को एग्जेजरेट किया गया है इस मीडिया पे, या वाकई जो है दुआ उसको अगवा किया गया? ड्रामा यही है कि उसको रंग दिया जा रहा है निकाह का, उसको रंग दिया जा रहा है कानूनी शरई, जिस तरह ये बता रहे हैं कि जी वो निकाह जो है वो लीगल है हर तरह से, ये ड्रामा किया जा रहा है। लेकिन अगर जो फैक्ट्स हैं, जो हकीकत है वो यही है कि बच्ची की उम्र 14 साल है, जो कि हर जगह प्रूव हो गई है और पुलिस ने भी इसकी तहकीकात की हैं और उन्होंने भी ये तमाम जो है मामला देखे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट सामने, ये चीज़ें वो कह रहे हैं कि रोज़ रोज़ थोड़ी बनते हैं, इनके फादर कह रहे हैं जाके आप वेरीफाई करा लें। 14 साल की उम्र में अपनी बच्ची की शादी करा दी है। तो ड्रामा सिर्फ यही किया गया है कि बच्ची जो है वो अपनी मर्ज़ी से आई है और उसने यहाँ पे आके जहीर ने वो पैसे पे किए हैं और वो बड़े हंसी खुशी रह रहे हैं। ड्रामा ये है। और अगर इसके बरक्स देखा जाए तो हकीकत ये है और बड़ी घिनौनी हकीकत है कि बच्ची को किस तरीके से कराची से लाहौर तक ले आए हैं, उसका निकाह करवा दिया है, उसको उसके अभी तक बयानात स्टिल दिए जा रहे हैं, उसको पता नहीं कहाँ रूपोश किया हुआ है। तो ये कड़वी हकीकत है जो कि अभी तक समझ लेनी चाहिए लोगों को। और जिस तरह कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि भाई बच्ची पेश करें, लेकिन 19 तारीख को भी नहीं पेश हुई और 24 की समाअत की डेट है और बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 24 तारीख को बच्ची पेश हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या अगर जो जैसे दुआ ज़हरा के फादर ने ये शोर मचाया कि मेरी बच्ची जो है उसे अगवा किया गया है, वो भागी नहीं है, वो डटे रहे अपने बयान पे, अगर वो ऐसे ना शोर मचाते तो क्या दुआ ज़हरा को एयरपोर्ट से मुल्क से बाहर जो है वो ले जाया जाता और उसके साथ क्या होता? ये उसके फादर ने आपको कुछ बताया? बिल्कुल, मैं उसके फादर ने तो नहीं बताया, लेकिन लोगों को समझ लेना चाहिए। फ़र्ज़ करें लोग होते हैं कि अपनी इज़्ज़त के लिए, बच्ची की इज़्ज़त के लिए कि यार वो चली गई होगी, पता नहीं क्या मामला आता है, उस केस को परसू नहीं करते, तो ये तो पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाता है मामला। और रोल मॉडल हैं उसके फादर उन तमाम लोगों के लिए कि खुदा ना खास्ता कभी इस तरह का वाक़या किसी और बच्ची के साथ अल्लाह ना करे पेश आए। लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता ये मामला होता है तो लोगों के लिए ये उम्मीद है कि यार अगर आप इस केस को कानूनी जंग से लड़ते रहें तो आपकी जो है वो इंशाअल्लाह फ़तह होगी और अल्लाह ताला जो है वो आपका मददगार होता है। और जिस तरह हमने देखा है कौम किस तरह शाना बशाना मेहदी साहब के साथ खड़ी हुई है, कुछ लोग जो मीडिया पर्सनस हैं और जो भी बाकी जितने भी लोग हैं वो कानूनी तरीके से जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि इस केस को अब कानून की पेचीदगियों में उलझा दिया गया है। तो अब कानूनी तौर पर ही जो है वो अपनी बच्ची को वो हासिल करेंगे और उसके लिए दिन रात एक कर रहे हैं। और मैं बड़ी अप्रिशिएट करूँगा उनको, बड़ी ख्वाहिश भी है हमारी कि बच्ची जो है वो जल्द से जल्द अपने वालिदैन के पास आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अपनी बच्चियों के ऊपर इतना एतबार करें कि अगर कोई भी आके ये कहे कि आपकी बच्ची भाग गई है, आपको इतना एतबार होना चाहिए कि आपकी बच्ची पाक साफ है, वो भाग नहीं सकती। अपनी बच्चियों पे खुदारा जो है वो यकीन करना सीखें, एतमाद करना सीखें। अक्सर जो माशरा हमारा है उसके अंदर ये तासुर होता है कि जब बच्ची भाग गई है तो वो उसे अगवा नहीं किया गया, वो किसी के साथ भागी है, जो कि तासुर देने की बहुत कोशिश की गई थी। लेकिन फिर भी हम अप्रिशिएट करते हैं दुआ ज़हरा के फादर को और ऐसे तमाम फादर्स को जो कि अपनी बच्चियों के ऊपर अंधा यकीन करते हैं और वो बिल्कुल किसी की बात नहीं मानते हैं। तो अपनी बच्चियों पे खुदारा यकीन करें और इस तरह के स्टेप्स लेना सीखें। आपकी बच्चियां हमेशा गलत नहीं हो सकती हैं। अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।